चलिए दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ते हैं दर्पणों से दूरियां नापने के निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी, है ना। हम ये जानेंगे कि मान लीजिए कि अवतल या उत्तल दर्पण में जब वस्तु रखते हैं, है ना, तो उसका वस्तु का जो दूरी होगी ऋणात्मक होगी या धनात्मक होगी, या प्रतिबिंब जो बनेगा वो ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा, या वस्तु की लंबाई ऋणात्मक होगी या धनात्मक होगी, या फोकस दूरी ऋणात्मक होगी धनात्मक होगी, या वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। इसी का हम जाँच करने के लिए हम ज्यामिति का चिन्ह परिपाटी का नियम अपनाते हैं। और हम क्या करते हैं कि दोनों दर्पणों को हम निर्देशांक पर क्या करते हैं, इनको रख कर और इनका जो वस्तु या फोकस दूरियों का जो मापन करते हैं, चिन्ह का जो आकलन करते हैं, ठीक ना, हम निर्देशांकों पर रख कर करते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि ये निर्देशांक है जिसमें एक अक्ष है, इसका एक अक्ष के विपरीत दिशा होता है एक्स डैश, एक अक्ष है, एक अक्ष का विपरीत दिशा होता है एक एक्स डैश, और ये है आपका वाई अक्ष, और वाई अक्ष का विपरीत दिशा होता है वाई डैश। ठीक है, आप जानते हैं कि इधर वालों को हम बोलते हैं बायां, क्या बोलते हैं, बायां, इधर को बोलते हैं बायां और इधर को बोलते हैं दायां। ठीक है, अब फिर से इसके इधर का क्या हो जाएगा, बायां, और उधर वाला क्या हो जाएगा, दायां। को पढ़ेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखिए, हम दर्पण के अवतल दर्पण को, ठीक ना, अवतल या उत्तल दर्पण को हम क्या करते हैं, हम जो आपका निर्देशांक का मूल बिंदु है उस पर रखते हैं, और जो दर्पण का ध्रुव होता है वो मुख्य अक्ष पर रखते हैं। ठीक है, जो दर्पण का ध्रुव होता है आपका, जो दर्पण का ध्रुव होता है हम निर्देशांक के मूल बिंदु पर रखते हैं। ठीक है, मूल बिंदु पर रखते हैं, और उत्तल को भी हम क्या करते हैं, मूल बिंदु पर रखते हैं, यहाँ पे मूल बिंदु पर रखते हैं ध्रुव को। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि इसमें पहला रूल ये है कि एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि एक अक्ष के ये दिशा धनात्मक होगी, इसके जस्ट विपरीत दिशा ऋणात्मक होती है, इसके जस्ट ऊपर वाला क्या होती है, धनात्मक होती है, जस्ट इसके नीचे वाला क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक ना, सेम टू सेम ये प्रोसेस है। ठीक, तो अब देखिए, जो भी प्रकाश की किरणें लाई जाती है, तो प्रकाश की किरणें को जब भी हम दर्पण पर डालते हैं तो हम बाईं ओर से डाला जाता है, ठीक ना, एकदम इधर से डाला जाता है। देखना, बायां ओर से क्या किया जाता है, आपतित किरण को दर्पण पर डाला जाता है। जो दर्पण होता है उस पर हम आपतित किरण को क्या करते हैं, बाएं ओर से डालते हैं। ठीक है, तो बाएं ओर से डाली जाती है। और जो इसका दूरी है, जैसे वस्तु की दूरी, आप जानते हैं वस्तु की दूरी, यहाँ पर देखिए, हाँ चलिए, तो आप जानते हैं कि जो ध्रुव से ही वस्तु की दूरियाँ मापी जाती है, जैसे ये वस्तु है तो ध्रुव से ही वस्तु की दूरी मापी जाएगी, और जो आपका मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी जाती है, यानी जो दूरियाँ मापी जाती हैं मुख्य अक्ष के अनुदिश और ध्रुव से ही, दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाती हैं। ठीक है, और देखिएगा, आपतित किरण को हमेशा हम बाईं ओर से ले जाते हैं, बाईं ओर से डाली जाती है आपतित किरण को। अब देखिए यहाँ पे, जब आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो अवतल दर्पण में, ये कौन सा दर्पण है आपका, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण है। ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ठीक, तो अवतल दर्पण क्यों, क्योंकि इसको उठे हुए भाग या बाहरी भाग को पॉलिश किया गया है। अब देखिए कि जो इसमें आपतित किरण आएगी तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात, है ना, दर्पण के परावर्तन के पश्चात देख रहे हैं कि ये आपतित किरण की दिशा है, और ये जो टकरा कर जाएगी ये आपतित किरण का विपरीत दिशा है। ठीक है ना, आपतित किरण क्या है, विपरीत दिशा है, इसको हम परावर्तित किरण भी कहते हैं। ठीक है, सेम टू सेम इसमें, और ये होता है, ये आपतित किरण है, इसमें टकरा कर क्या करती है, वापस चली जाती है। ठीक, तो ये आपतित किरण की दिशा है, और ये जो टकरा कर जाती है क्या हो जाएगी, आपकी आपतित किरण का विपरीत दिशा हो जाएगी। ठीक, अब ध्यान रखिएगा, हम क्या करते हैं, जो वस्तु की लंबाई होती है, ठीक ना, हम वस्तु की लंबाई को O से दर्शाते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई को I से, अब वस्तु की दूरी को U से, अब प्रतिबिंब की दूरी को V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये समझिएगा कि ये आपका है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के लिए क्या है, अवतल
अवतल दर्पण के लिए क्या है, अवतल दर्पण के। अब ध्यान रखिएगा, वस्तु की दूरी अगर मान लीजिए ऊपर रखी हो तो ऊपर जानते हैं ना धनात्मक है ना, ऊपर क्या है धनात्मक, देख रहे हैं ऊपर क्या है धनात्मक, ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है धनात्मक कहलाता है, नीचे वाला भाग ऋणात्मक कहलाता है। अगर वस्तु क्या है मुख्य अक्ष के ऊपर रखी गई हो तो ये वस्तु की जो लंबाई होगी वो धनात्मक होगी, वस्तु की लंबाई क्या होगी धनात्मक होगी अवतल दर्पण में, ठीक है। अगर नीचे रखते हैं तो ऋणात्मक होगी। अब चलिए, अगर मान लीजिए जो प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब अब कैसा बनता है, अगर प्रतिबिंब मान लीजिए कि ऊपर बनता है तो धनात्मक होगी, अगर नीचे बनता है तो क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगी, ठीक ना, ऋणात्मक हो जाएगी, ठीक। यही ऋणात्मक हो जाती इसी को बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, क्या बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, ठीक है, जब ऋणात्मक हो जाता है। यही जब धन हो जाती है, जब इसकी लंबाई धनात्मक हो जाती है तो क्या बोला जाता है इसका आभासी प्रतिबिंब, क्या बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। आप समझिएगा कि जो वस्तु की दूरी को यू से दर्शाते हैं, वस्तु की दूरी से कैसे दर्शाते हैं, जो कभी भी वस्तु हम बाईं ओर ही रखते हैं, चाहे कोई भी दर्पण हो, चाहे कोई भी लेंस हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, जब भी हम वस्तु को रखते हैं तो बाईं ओर, बाईं साइड की ओर रखते हैं। तो हम कभी भी वस्तु किधर रखते हैं, देखिएगा वस्तु की किस दिशा में रखा गया है ऋणात्मक दिशा में, तो वस्तु की दूरी सदैव हमेशा क्या होगी ऋणात्मक होगी, क्या होगी जी ऋणात्मक होगी, ठीक। अवतल दर्पण भी और उत्तल दर्पण भी, अभी हम अवतल दर्पण का भी उत्तल दर्पण का भी बताऊंगा आपको, ठीक है। सिर्फ वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। अब देखिए प्रतिबिंब की दूरी डिपेंड करता है, प्रतिबिंब की दूरी ये डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए कि बाईं ओर अगर प्रतिबिंब बनता है तो बाईं ओर तो ऋणात्मक है, तो बाईं ओर बनेगा तो जो प्रतिबिंब की दूरी होगी ऋणात्मक होगी। लेकिन एक सिचुएशन एक ऐसा आता है अवतल दर्पण में जो क्या होता है दर्पण के जस्ट पीछे बनता है, यानी धनात्मक दिशा की ओर बनता है, तो कभी कभी इसका धन आ जाता है। तो जब धन आए तो आभासी को दिशा दर्शाता है, ऋण आए तो आपको वास्तविक को दर्शाता है, ठीक है। तो ऋण जब आपका इधर बनेगा, है ना, बाईं ओर बनेगा तो क्या होगा, जब प्रतिबिंब की दूरी को माइनस में लिया जाएगा, और जब उसकी दाईं ओर बनेगी तो क्या लिया जाएगा प्लस लिया जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है हम समझेंगे। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण समझेंगे। देखिएगा जो वस्तु की लंबाई हो, लंबाई को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई को आई से, और प्रतिबिंब के वस्तु की दूरी को यू से, और प्रतिबिंब की दूरी को भी से। अब देखिएगा अवतल जो उत्तल दर्पण में वस्तु है, अगर वस्तु ऊपर की ओर रखा है तो ऊपर धनात्मक है तो वो क्या हो जाएगा धन होगा, अगर नीचे रखा जाए तो ऋण होगा, ठीक है। अब चलिए प्रतिबिंब जो बनता है इसमें प्रतिबिंब क्या होता है जस्ट मुख्य अक्ष के ऊपर ही बनता है, धनात्मक दिशा में ही बनता है, यानी इसकी लंबाई सदैव क्या होगी धनात्मक होगी, लंबाई क्या होगी सदैव धनात्मक होगी, नीचे नहीं बनता है ऊपर ही बनता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये जो वस्तु है, हम कभी भी जो वस्तु देखिएगा वस्तु किधर रखा गया है, वस्तु रखा गया है कि जस्ट आपकी बाईं ओर, कभी भी वस्तु बाईं ओर रखी जाती है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, वस्तु को हमेशा क्या रखते हैं बाईं ओर रखते हैं। तो वस्तु बाईं ओर रखते हैं तो देख रहे हैं कि बाईं ओर की दिशा क्या है ऋणात्मक है, बाईं ओर की दिशा क्या है आपका ऋणात्मक है, तो बाईं ओर की दिशा जब ऋणात्मक है तो इसकी दूरी को हम किससे लिखेंगे माइनस से, है ना, तो वस्तु की दूरी हमेशा क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए जो इसका प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, तो जो प्रतिबिंब बनता है प्रतिबिंब इसका इसे बताइए आपका हो गया फोकस हो गया, ठीक है ना, यानी जो भी प्रतिबिंब बनेगा इसमें आपका दाईं ओर ही बनता है, क्या बनता है दाईं ओर ही बनता है, ठीक है ना, आपका दाईं ओर ही प्रतिबिंब इसका बनेगा, ठीक। इसका प्रतिबिंब बाईं ओर नहीं बनता है, तो इसके जब दाईं ओर बनते हैं दाईं ओर की दिशा क्या है धनात्मक है, तो इसलिए जो इसका प्रतिबिंब की जो दूरी होगी सदैव धनात्मक होगी, क्या होगी सदैव धनात्मक होगी। और इसमें जो जानते हैं ना धन आभासी को दिखाता है, ठीक ना, तो क्या बनेगा आभासी बनेगा, ठीक ना, आभासी मतलब हमें आभास होगा, प्रतीत होगा, लगेगा, लेकिन वास्तव में नहीं रहेगा, ठीक ना, ये आभासी होगा, प्रतीत होगा। माइनस चिन्ह जानते हैं कि वास्तविक को दिखाता है, ठीक ना, क्या दिखाता है वास्तविकता को दिखाता है। तो ये आप चिन्ह परिपाटी का नियम आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे, है ना, इन दर्पणों से वस्तु का प्रतिबिंब का बनना, वस्तु के प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, और इसकी अगर डेफिनेशन चाहते हैं तो डेफिनेशन आपको दे दिया जाएगा, ठीक ना, व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पर हमको मैसेज कर सकते हैं, जो अब स्क्रीन पर आ रहा है, तो व्हाट्सअप नंबर मैसेज कर दीजिएगा। उसके बाद आपको हम इसका आपको PDF अवेलेबल करा दिया जाएगा। और जो भी आपको समझ नहीं आता है तो हमें कमेंट में लिख दीजिए, ताकि हम कमेंटों को बराबर पढ़ते रहते हैं और उसका हम जवाब बिल्कुल देते रहते हैं, ठीक है। तो इसको स्क्रीन एक स्टार्ट कर लीजिए।